वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जिस बात के लिए वोट दीजिएगा वो काम आपका होगा ही होगा। और ये ताली बजाने की बात नहीं है, समझने का बात। हम तो नहीं सरकारी नौकरी की है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अपना जीवन नहीं चला रहे हैं। अमेरिका में सब आदमी बैंक में पीओ, कलर का, रेलवे में चपरासी बन के आगे बढ़ा है। कि मोदी के राज में बेरोजगारी है और नीतीश कुमार सबको रोजगार दे रहा है, तो बिहार के बच्चों के हित की बलि चढ़ा दी। तो आप नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा तो डोमिसाइल नीति रहेगा ही रहेगा। ये बता रहे हैं आपको, दावा ठोक कर कह रहे हैं वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जिस बात के लिए वोट दीजिएगा वो काम आपका होगा ही होगा। और ये ताली बजाने की बात नहीं है, समझने का बात। गांव गांव में जाकर हम लोगों को क्या समझा रहे हैं? हम लोगों को हाथ उठाकर पूछवाते हैं कि बताइए और कुछ हो या न हो, बिहार में अब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं। 100% आदमी, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला पुरुष, सब कहता है ना भैया ये तो होना ही चाहिए, इसमें क्या क्या, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। फिर हम कहते हैं भैया सब लोग अपना अपना बच्चा के सर पे हाथ रख के बोलो कि अपना जीवन में किसने इसमें पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया है। 5300 गांव में वोट कराए हैं, आज तक एक आदमी भी ये नहीं बोला है कि हम पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए। यही एक विषय है जिस पर आज तक बिहार में वोट नहीं पड़ा। फिर आपके जैसा ज्ञानी लोग खड़ा होकर कहता है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा, इसका क्या गारंटी है? बिल्कुल इसका गारंटी है। यही जन सुराज की सबसे बड़ी सीख है। आपने मोदी को 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी हो रहा है लेकिन 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया तो आरा में फैक्ट्री लगे या न लगे, स्कूल अस्पताल बने या न बने, आपके वोट की ताकत से अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200 सिलेंडर बट गया। ये मोदी की ताकत नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है। यही वोट जब आपने लालू जी को दिया तो लालू जी को आपने वोट दिया, कहता है गरीब को, वंचित को, पिछड़े को लालू जी ने आवाज दिया। तो लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं मिला, पढ़ाई नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, जंगल राज हो गया, लेकिन गरीब को, पिछड़े को, वंचित को आवाज जरूर मिला। वो आपके वोट की ताकत है। नीतीश का बिहार चाहे जितना बदहाल हो, आपने, हमने नीतीश को बिजली के लिए वोट दिया तो इसी बिहार में जहां 10-10 दिन बिजली नहीं आता था, घरे घरे बिजली आया है। आपने मोदी को वोट दिया कि मोदी जी गुजरात में विकास किए हैं, तो गुजरात में विकास हो रहा है। पहले लोग बिहार से पंजाब जाते थे नौकरी मजदूरी करने, अब गुजरात में जा रहे हैं। ये आपके वोट की ताकत है। आपने वोट किसी को दिया, चाहे लालू जी को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया, जिस चीज के लिए वोट दिया वो मिला। जनसुराज यही सिखा रहा कि अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए भी वोट दोगे तो चाहे लालू को दो कि नीतीश को दो कि मोदी को दो कि जनसुराज को दो, वो भी आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम लोग दूसरे से अलग हैं। आपने सवाल पूछा मुसलमानों के लिए क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। काहे करेंगे? आप मुसलमान हैं, आपके कौम में पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, आपके पैगंबर साहब कह के गए। आपके ऊपर जालिम हुक्मरान शासक कब आएगा? जब गलत आदमी को अपना रहनुमा बनाओगे। तो गलत आदमी को वोट दीजिएगा और फिर सोचिएगा कि हम पर बढ़िया शासन हो जाए। कैसे होगा? मुसलमान कहता है कि हम तो भाजपा के डर से देते हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है। तो भाई आप तो दूसरे ओर कहते हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते, अब भाजपा के डर से चोर बदमाश को भी वोट दे देते हैं।
तो कैसे आपका सुधार हो? पीछे से भाई साहब ने कहा भाजपा के वोटर को कैसे समझाया जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर इसमें भाजपा के वोटर हैं, आपको मालूम है। हम इनको सबको अभी समझाकर आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे समझाना। जितने लोग मोदी जी के भाजपा के यहाँ वोटर हैं, 10 बरस आपको हम एक चुनौती दे रहे हैं, आपको बल्कि आपसे मदद मांग रहे हैं। मोदी जी का आप लोग मदद कीजिए। आप लोग भाजपा के मोदी के वोटर हैं तो मोदी जी का मदद करना आपका काम है। अगर जनसुराज न खड़ा हो, प्रशांत किशोर भाजपा में जुड़ जाए तो भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी। तो हमने जुड़ने का एक ही शर्त रखा है। पिछले 10 बरस से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 में हम लोग 35 को उनका सांसद जिताकर भेजे, 2019 में 39 को जिताए, इस बार भी 30 को जिताकर भेजे हैं। आरा में आपने हराया है, लेकिन बिहार में आपने 30 जिताकर भेजा है। तो पिछले 10 बरस में मोदी जी ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बिहार के लिए पैसा दिया कि नहीं, फैक्ट्री लगवाया कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया हो, एक बैठक, अगर उन्होंने एक बैठक किया है, उसका खबर, उसका प्रमाण हमको दिखाइए। हम मोदी जी के समर्थन में एक पूरा अभियान वापस लेकर उनका झंडा लेकर चले। जिस नेता ने, जिस व्यक्ति को, जिस नेता को हम लोग जाति धर्म सब भूल के, लोग कहता है बिहार में जाते पर वोट पड़ता है, तो भैया मोदी जी के जाति का तो बिहार में एको आदमी नहीं रहता है। वोट दिया किसने? जिस जाति में बटे हुए समाज ने जाति धर्म भूल के मोदी जी को इतना आगे बढ़ाया, वही मोदी जी पूरे बिहार के लिए एक दिन का समय नहीं निकाले 10 बरस में। इसके बाद भी अगर आप मोदी जी को वोट देना चाहते हो तो निर्णय आपका है। भाजपा में रहना है कि जनसुराज में आना? हम तो कह रहे हैं कि हम भाजपा में आने को हम ही तैयार हैं। आप ये हमको दिखाइए कि मोदी जी एक दिन बैठक किए हो। जहां ये खबर छपा है कि आज मोदी जी ने दिल्ली में बैठक की है, काम हुआ, ये सब छोड़िए। क्या बैठक बुलाया है, सारे देश भर के उद्योगपतियों को बुलाया है, नेताओं को बुलाया है, बिहार के अफसरों को बुलाया है कि भाई बिहार से पलायन कैसे रुकेगा, इस पर चर्चा हो। पलायन रुके न रुके वो बात का बात है, कम से कम एक बैठक तो बुलाओ भाई। इतना भर भी आपके वोट का ताकत नहीं है, और इसके बाद भी जाकर मोदी जी को वोट दोगे तो आपके बच्चे पलायन नहीं करेंगे, जाकर गुजरात में मजदूर नहीं बनेंगे, तो आरा में फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। यही जाकर बता दीजिए। और किसका सवाल रह गया? वो कह रहा है कार्यकर्ता का क्या होगा। तो भाई आपको जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी करने का आदत है, हम कह रहे हैं कि हम दल बना नहीं रहे। दल बिहार का 1 करोड़ आदमी बना रहा। हमने ये भी घोषणा कर दी कि प्रशांत किशोर उसके नेता भी नहीं होंगे। सब सुनने के बाद आकर कहते हैं भैया टिकट किसको दीजिएगा। अरे भाई जब हम दल के नेता नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि टिकट कैसे दें? जो लोग दल कर आप चुन कर आइए, आपके साथ धोखा नहीं होगा। कह रहा है कि भैया जिसको गरीब है उसका क्या होगा? दल में तो पैसे वाला टिकट पाएगा। बिहार में किसके पास पैसा है? कौन पूछा था इधर से? कहता है भैया आप गरीब आदमी को टिकट तो नहीं दीजिएगा। बिहार में तो सब गरीबे हैं, यहाँ पैसा वाला कौन है? बिहार में जिसको 100 करोड़ रुपया हो गया, अब उसको पता नहीं चल रहा है कि वो आसमान में चले कि धरती पर रहे। यहाँ इतनी गरीबी है कि जिसको 100 करोड़ रुपया हो गया तो बिहार का बड़ा धन्ना सेठ है। सब लोग कह रहे हैं भैया इनसे ज्यादा पैसा वाला तो कोई है ही नहीं है। तो 100 करोड़ रुपया लेकर जाइएगा तो बॉम्बे में एक फ्लैट नहीं खरीद पाइएगा। इतने आपका औकात है। मेरे भाई बिहार में किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि भी प्रशांत किशोर का ईमान खरीद सके। ये भूल भ्रम में मत आना, भ्रम में मत रहिए कि आपके पास इतना पैसा है कि हमारा ईमान खरीद लीजिएगा। 1 रुपया किसी का न लेते हैं
और ना इस दल में किसी को लेने देंगे। गांव गांव घूम कर कहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके विधायक बाबूजी विधायक मंत्री नहीं है, लेकिन बिहार को सुधारने का जज्बा है, काम करने की क्षमता है, तो आइए पैसे और व्यवस्था का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। आप हमको क्या पैसा दीजिए? आपका अपना ठिकाना नहीं, आप हमको पैसा दीजिएगा? काहे के लिए झूठो हवा में बांध रहे? लेकिन जो गरीब आदमी भी है, आपको घर से कूलर से निकलने में ज्यादा दिक्कत है, खाली आपके पास पैसा नहीं है इसलिए भी आप दावेदार हो जाइएगा, ये भी बात नहीं। काम तो करना पड़ेगा। किसी को कहते कि भैया जरा गांव गांव जाओ, कहता भैया गाड़ी मिल जाएगा तो बड़ा तेजी से करेंगे। भाई हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारा दिया हुआ 1000 आदमी गाड़ी पर चल रहा है, हम तो पैदल चल रहे हैं। और आप सोचते हैं कि हमारे गाड़ी से आप नेता बन जाए, अपना पैर जमीन पर न उतरे। मुखिया विधायक को गाली दे रहे, भैया तो मुखिया बनने के बाद स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतर रहा है, वो तो विधायक बनने के बाद स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतर रहा है, आप तो बनने से पहले ही नहीं उतरना चाहते। कैसे आपका कल्याण होगा? वो तो बनने के बाद बिगड़ा है, आप बनने से पहले ही बिगड़ने को तैयार है। अगर आप में क्षमता है तो आपको पैसे का जाति का चिंता नहीं करना है। आपने कहा कि सबको आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाए। आपको कुछ जन स्वराज की समझ नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उतना भागीदारी दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जितने समाज से काबिल लोग निकाल कर लाए जाएंगे, उन काबिल लोगों में जो भाग बंटवारा होगा उसमें जिसकी जितनी संख्या है उसको ध्यान में रखा जाएगा। अगर 243 को विधानसभा है तो बिहार में 243 आदमी काबिल है, काबिल 10 लाख लोग हैं, तो 243 का जब चुनाव होगा तो ये ध्यान रखा जाएगा कि अगर मुसलमान 18% है तो 18% काबिल मुसलमान भी इसमें शामिल हो। अगर अति पिछड़ा 35% है तो अति पिछड़ा समाज के 35% काबिल लोग चुनकर आए। काबिलियत पहला पैमाना है, लेकिन काबिल अगर 243 से ज्यादा होगा तो बंटवारा कैसे होगा? ये जन स्वराज की मूल भावना समझिए। हम लोग का मानना है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी ना किसी जाति धर्म या समाज का है। अगर बांटने वाले के नियत में खोट न हो तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि हर समाज के काबिल आदमी को निकालकर उसकी संख्या के हिसाब से उसको उचित भागीदारी दे दी जाए। इस बात को गहराई से समझिए। आपको तो व्हाट्सएप पर पढ़ने का आदत लगा है, गेस्ट पेपर पढ़कर पास होइएगा तो किताब का बात बुझाएगा कैसे? हमने जो कहा वो आधा बात भुला गया। काबिलियत पैमाना है, लेकिन काबिल लोगों के बीच में बंटवारा का पैमाना समाज में आपके समाज का नंबर है। जन स्वराज ने कहा इसका नेतृत्व, सबसे पहला नेतृत्व दलित समाज का कोई साथी करेगा। इसलिए नहीं कि दलित समाज का वोट लेना है, उसका फॉर्मूला दिया गया। नेतृत्व सब समाज के लोग को बराबर मिलना है। सामान्य वर्ग का आदमी भी नेतृत्व करेगा, मुस्लिम समाज का आदमी भी नेतृत्व करेगा, ओबीसी ईबीसी समाज का भी करेगा, लेकिन पहला नेतृत्व किसको मिले? अगर आप पिता हैं, आपको 5 को बच्चा है, 5 बच्चे अलग अलग क्षमता के हैं, एक बच्चा उसमें सबसे कमजोर है, दिव्यांग है। आप जब संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो आप सोचते हैं बराबर सबको मिले, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं अपने दिव्यांग बेटा के ही नाम पर कर देते हैं, क्योंकि अगर पैसा भी दे देंगे तो ये बेचारा बना नहीं पाएगा। इसलिए जन स्वराज ने ये नहीं कहा कि दलित को इसका नेतृत्व दे दो। जन स्वराज ने ये कहा कि समाज में जो सबसे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर जो सबसे पीछे है उसको सबसे आगे नेतृत्व करने का अवसर दिया है। नेतृत्व करने का अवसर सबको है। अगर दलित समाज से होगा
उसके बाद अति पिछड़ा समाज से होगा, उसके बाद मुस्लिम समाज से होगा, उसके बाद ओबीसी होंगे, उसके बाद सामान्य वर्ग के लोग होंगे सबको एक साल नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन खाली ऑर्डर को बनाने के लिए कि पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरा कौन, उसके लिए प्रशांत किशोर की बात छोड़कर एक फॉर्मूला बना दिया गया जो सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है कि जो जितना कमजोर है उसको पहले वो हक दिया जाना चाहिए। तो इस बात की गहराई को नहीं समझिएगा तो जन सुराज भी समझ में नहीं आएगा। आपको गांव देहात में लोग नहीं करते हैं, जीवन भर डंडा करो पूरी खाइएगा और कहीं गलती से कोई घी का खिला दिया तो पेट खराब हो जाएगा। तो बिहार में आदमी को इतना सड़ा हुआ राजनीतिक व्यवस्था में रहने का आदत है कि कुछ बढ़िया बताया जा रहा है तो हजमे नहीं हो रहा, कह रहा है कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। आप देखिएगा कि 2 तारीख को दल बनेगा तो उसका नेता प्रशांत किशोर नहीं बनेगा। 2 वर्ष से हम कह रहे हैं, अभी भी यहां से जाएगा आदमी क्या कर देखिएगा ना, बनेंगे यही। बहुत इतना चला के गए ना दूसरों बनेगा तो पीछे से चलाएंगे यही। आपको तो डंडा का पूरी खाने का आदत लगा है, आप सुधरिएगा कैसे? तो धीरे धीरे घी का सूंघना शुरू कीजिएगा तो आदत लगेगा तो घी का पूरी पचेगा, न तो पचने वाला नहीं है। ठीक है, और किसी का सवाल अगर छूट गया तो बता दीजिए, नहीं तो इस बात को खत्म करेगा। मैं श्यामनंदन ओझा, ग्राम सहजौली, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर का रहने वाला हूँ। एक बात मैं निवेदन करूंगा 1 मिनट में। प्रशांत किशोर जी निष्क्रिय हैं, त्यागी हैं, इनको भौतिक अर्चना की चाह नहीं और ये संतवत हो चुके हैं। जो संत होता है उनका एक गुण है, कहा गया है कि गंगा पापम शशि तापम तल्प हरु हरे दैन्यम तापम पापम दैन्यम च हरे संत समागम। ये संत हो गए हैं और आपके ये संकल्पित हैं कि चाहे वो ताप हो पाप हो, ये सारी व्यवस्थाओं में चाहे वो गरीबी हो, उनका ये हरण करेंगे। चूंकि इनके पास दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन है, और जिसके पास ये 4 होता है उसके साथ ईश्वर होते हैं। इसका इंसाफ ऊपर वाला करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में आप देवता हैं और राजनीतिक सियासत में कोई भी मतदाता न किसी का परमानेंट हित होता है न किसी का परमानेंट दुश्मन होता है। परिस्थिति उसको बनाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ तू दयारती न हो, तू दानी हो भिखारी, हम प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन वो तो, मोह समान आरत नहीं आरत हो तो। इसी भावना के साथ जय बिहार। क्षमा मांगते हुए, अभी ब्यूरो की सभा है, लगातार वहां से फोन आ रही है। हम सभी जन सुराजी हैं, हम लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं और सभी से क्षमा मांगते हुए अब ऐसा अरे वहां पर क्षमा मांगते हुए फिर हम लोग बैठेंगे। मैं डॉक्टर विजय गुप्ता, इसमें निसंदेह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने बिहार को बढ़ाने के लिए जिस शुद्ध मन से और शुद्ध विचार से आगे बढ़ा है और उसका परिणाम भोजपुर की आज की ये यात्रा है, यात्रा नहीं कहेंगे लेकिन एक इसकी झलक है। मैं बस इतना एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जन सुराज अभी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये पार्टी, राजनीतिक पार्टी का रूप नहीं लिया है। 2 तारीख के बाद राजनीतिक पार्टी का रूप लेगा, क्योंकि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रजातंत्र जो है इसमें सबको बेबाकी से बोलने की इजाजत है और अपनी बात रखते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इतनी बेबाकी से नहीं बोलता है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि जिस बेबाकी से इतनी यहाँ की समस्याओं को आपने बिहार की जनता के सामने रखा है, क्या राजनीतिक दल बनने के बाद हम लोग इसी बेबाकी से, क्योंकि सारे लोग लिटरेट नहीं है, जो लिटरेट है वो चीजों को समझते हैं,
बहुत लोग को हम लोग को अपने देहाती भाषा में समझाना होता है कि हाँ उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो क्या हम उसी भाषा में, जिस भाषा को हमारा वो समाज समझ सकता है, बोल पाने में सक्षम होंगे 2 तारीख को जब हमारी पार्टी का फॉर्मेशन हो जाएगा? बस मेरा यही सवाल। सबसे पहले हमने के बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती भोजपुर में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हम शाहपुर प्रखंड के गांव बहोरनपुर के रहने वाला है दियारा भोजपुरी क्रिएटर। सबसे पहले सवाल बा, रउआ अपना चतुर आदमी बनी, पढ़ल लिखल आदमी बनी कि बातचीत में करोगे कि हमने के पिछला लिखी दे सकते। फिर भी जैसा कि रउआ कहनी है कि हम पिछले 2 साल से लगातार पैदल में निकल बने, जैसे कि हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो गए, कांग्रेस हो गए, आरजेडी हो गए, जदयू हो गए, हर पार्टी में पावर ऑफ सेंटर बा। वही तरी 2 साल से हमने के देखो तनी जा कि जन सुराज में प्रशांत किशोर जी के अलावा केहू के भी कैमरा फोकस नहीं के करो। तो कहा जब वाला समय में कि कैमरा लोग के फोकस करी कि खाली प्रशांत किशोर जी के कैमरा फोकस करत रही। बस अब लास्ट आखिरी सवाल, ठीक है, आप सवाल कर लीजिए। नहीं अब लास्ट आखिरी सवाल। हेलो अब आप लोग से क्षमा मांगते, लास्ट आखिरी सवाल। अब लड़िया मुखिया समझौर बने, बहुत मुखिया जन सुराज से जुड़े के काम भइल बा, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार राजीव गांधी के द्वारा पंचायती व्यवस्था के देल गई, क्या जन सुराज सरकार बनने पर यह अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को देगी क्या नहीं? देखिए 2-3 बात। पहले इस बच्ची ने सवाल पूछा था डोमेसाइल को लेकर। तो भैया डोमेसाइल को लेकर पहली बात तो अगर आप युवा हैं तो जन सुराज की ये सोच है, ये सरकारी नौकरी का मृत परिचिका जो आपको दिखाकर आपका जीवन बर्बाद किया जा रहा है, उससे आप बाहर निकलिए। हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। भैया पूरे बिहार में 13 करोड़ की आबादी में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबका सूची बनाइएगा तो सिर्फ 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी है। 23 लाख, 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी अभी तक मिली है या मिल सकती है। 2% से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकता है। ये बिहार के समाज की, यहाँ के सरकारों की अदूरदर्शिता है, जिसके चक्कर में पूरे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। 4-4 साल, 5-5 साल लोग तैयारी कर रहे हैं, खेत बेचकर कोचिंग वाला को पैसा दे रहा है कि रेलवे में क्लर्क बन जाए। उतना समय और ताकत अगर दूसरे जगह लगाते तो आगे बढ़ गए। हम तो नहीं सरकारी नौकरी किए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अपना जीवन नहीं चला रहे हैं। अमेरिका में सब आदमी बैंक में पीओ, क्लर्क, रेलवे में चपरासी बन के आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वरोजगार के लिए बढ़िया पैसा पूंजी चाहिए और ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें आप अपने और अपने घर परिवार का भरण पोषण इज्जत के साथ कर सके। जहां तक डोमेसाइल का सवाल है, तो नीतीश कुमार का ये नीति है कि आपके बच्चे जाकर उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में मजदूर बने और उत्तर प्रदेश और गुजरात का आदमी आकर बिहार में शिक्षक बने। ये डोमेसाइल नीति कब लागू किया है? जब 6 महीना पहले, हर 6 महीना पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का भूत सर पर सवार होता, तो सोचा कि पूरा देश भर में लोगों को ये छवि बनाए कि हम रोजगार दे सकते हैं। उसी चक्कर में जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें 60% से ज्यादा लोग बिहार का, बाहर का आदमी आकर उसको नौकरी दे दिया, ताकि गांव, पूरा बिहार, देश में चर्चा हो कि मोदी के राज में बेरोजगारी है और नीतीश कुमार सबको रोजगार दे रहा है। तो बिहार के बच्चों के हित की बलि चढ़ा दी। तो आप नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा तो डोमेसाइल नीति रहेगा ही रहेगा। आप नीतीश को नहीं दीजिएगा, भाजपा को दीजिएगा, तो भाजपा भी अपना दोनों बैसाखी लगा के नीतीश कुमार को खड़ा करेगा। तो डोमेसाइल नीति खत्म करना है तो इनको वोट नहीं देना, तभी सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है।
आपने कहा पंचायती राज की बात। 2001 में जब पंचायती, राजीव गांधी ने ही लागू किया है, पंचायती राज की व्यवस्था नरसिम्हा राव जी के टाइम में लागू हुआ। जब संविधान में वो संशोधन किया गया, पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई, तो उसके डिस्कशन पेपर में ये बताया गया, ये विजन था लोगों का कि विकास का 1/3 राशि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से खर्च हो, ऐसा लोगों ने उसमें प्रस्तावना में रखा। जब कानून बनने लगा तो लोगों को ये लगा कि भाई इससे तो बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, सत्ता का और संसाधन का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो कानून के तौर पर इसको नहीं लिखा गया, उसमें ये दे दिया गया कि ऐसा करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। तो 2001 में जब यहाँ मुखिया जी लोग चुनकर आए वापस, 78 के बाद चुनाव नहीं हुआ, 2001 में आप लोग फिर चुनकर आए। उस समय जो मुखिया थे 2006 में जो जीत कर आए, उनके ग्राम सभा को, मुखिया को कुछ अधिकार संसाधन था, लेकिन 2006 के बाद जैसे जैसे मुखिया या चुने हुए प्रतिनिधि उन्होंने अपने अधिकार को लेकर आवाज उठाई, वैसे वैसे नीतीश कुमार और उनके अफसरों ने आपके संसाधन का, आपके अधिकार का केंद्रीकरण कर दिया। अब हालात ये है कि बहुत सारे मुखिया हमसे जुड़े, लेकिन हम आपको मन से कह रहे हैं, आज मुखिया नहीं है, गांव का एक ठेकेदार है जिसका विशुद्ध काम 20% पैसा देके फंड लाना और ठेकेदारी करके उस काम को करना, कुछ पैसा कमाना। ग्राम सभा को, किसी ग्राम सभा को यह अधिकार नहीं है कि एक भी गरीब को आप इंदिरा आवास योजना दे दीजिए। आप मुखिया संघ के अध्यक्ष है, लेकिन आप एक आदमी को राशन कार्ड भी नहीं दे सकते। सरकार का केंद्रीकरण का आलम यह है कि सिर्फ मुखिया विधायक नहीं, जो मंत्री है उसको भी कुत्ता नहीं पूछने वाला। पूरी सरकार को खाली 5 आदमी चला रहे, नीतीश कुमार और उसके अफसर नहीं, नीतीश कुमार के 4 सलाहकार जो भूतपूर्व अफसर हैं, रिटायर हो गए, उसको सलाहकार बनाकर बैठा लिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसने ओथ नहीं लिया। मिनिस्टर तो कम से कम संविधान पर ओथ लिया। जो मुख्यमंत्री का 4 गो सलाहकार है, ये चारों भूतपूर्व अधिकारी है, इसका कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। यही 4 लोग पूरा बिहार चला रहा है। इसीलिए आपको अधिकारियों की मनमानी दिख रही है। जहां दिक्कत होता है, अधिसूचना जारी हुई, ये अधिकार मुखिया से वापस ले लो। जहां कोई दिक्कत हुआ, प्रमुख को हटा लिया। भाई प्रमुख जो है वो ब्लॉक का सबसे महत्वपूर्ण पद है, बीडीओ जो है उसका सचिव है, लेकिन जमीन पर हालत क्या है, बीडीओ साहब मालिक हैं, अब प्रमुख जी पीछे से झोला लेके घूम रहे हैं। तो कुछ गलती सरकार की है और कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों की भी। प्रमुख जी भी ये चाह रहे हैं कि बीडीओ साहब को मिला के रखेंगे तबे ना 20% मिलेगा, तो फिर आप उसको चलाइएगा कैसे। जन सुराज की सोच में सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण और 10 वर्ष के अंदर बिहार के विकास का 1/3 राशि पंचायती राज की व्यवस्था से खर्च हो, ये हम लोग के संविधान में लिखा जा रहा है। अब खाली आपको ध्यान के लिए बता दें कि 2001 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार में सिर्फ 3.5% पैसा ही पंचायती राज के संस्थाओं के द्वारा खर्चा हुआ, सिर्फ 3.5%। जन सुराज कह रहा है 30%, और 3.5% खर्चा हुआ तो क्या हो रहा है, एगो नल जल योजना आया तो मुखिया जी और वार्ड सदस्य दोनों लोग भिड़ गए, कौन ज्यादा रुपया इसमें कमाएगा। वार्ड मुखिया जी लोग को काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार ने वार्ड सदस्य को दे दिया, वार्ड सदस्य लोग कुछ पैसा उसमें गलती से कमा लिए। नतीजा क्या हुआ, 100 में 90% वार्ड सदस्य चुनाव बेचारा हार गया। इस बार जब वार्ड सदस्य का चुनाव हुआ तो लोग अपना खेत ओत बेच के इस बार लड़ा, इस बार वार्ड सदस्य बनेंगे, बड़ा माल कमाएंगे। पता चला कि इस बार अकाउंट नहीं खुला। अब आकर हमको कह रहा है, ए भैया अगर आप
चाहिए तो हम लोग इस्तीफा दे देते, हम लोग को तो अधिकार नहीं मिला। अरे भाई, तुम अधिकार खोजने के लिए थोड़े लड़े थे। तुम तो सोचे थे कि पिछला बार नल जलाया था, इस बार कल जलाएगा तो कुछ इसमें कमाएंगे। तो गलत सोच लेकर जाइएगा तो गलत ही तो होगा। भैया, विधायक बदलने से बात न सुधरेगा, नीतीश को बदलने से बिहार न सुधरने वाला है। पूरा व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक घून लग गया। जब 5000 अच्छा आदमी मुखिया जीत कर आएगा तब बिहार सुधरेगा। जब 10-20 हजार अच्छे लोग वार्ड सदस्य जीत कर आएंगे तब बिहार सुधरेगा। 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा तब बिहार सुधरेगा। नीतीश को हटाकर प्रशांत किशोर को बना दीजिएगा, उससे बिहार नहीं सुधरने वाला। यही पूरा अभियान है। इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाए कि कल होकर वो मुखिया, सरपंच बने, प्रमुख बने, विधायक बने। तो चोरी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन दाल में घी डले तो स्वादिष्ट है। घी में जब दाल पड़ जाएगा तो खाने के बाद बदहजमी हो जाएगी। तो बिहार में अभी घी में दाल पड़ रहा है। दाल में घी पड़े उतना खाना बढ़िया, ठीक है। बहुत अब ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर कहे कि उतना चोरी मंजूर है ना।